तो वेलकम है दोस्तों। देखिए झारखंड जेपीएससी में टोटल 65 पदों पर जो है पीजी ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डॉक्टर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, टोटल 65 पदों पे। तो चलिए देखते हैं। और यह वैकेंसी बोला गया है कि गैर शैक्षिक यानी कि नॉन टीचिंग विशेषज्ञ चिकित्सक बैकलॉग नियुक्ति है। इसके बाद हम रेगुलर यानी कि जो कंटिन्यू होता है वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बैकलॉग पहले जान लेते हैं। बैकलॉग में जो है आपको केवल रिजर्वेटिंग कैंडिडेट को यहाँ पे भरने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पद का नाम है गैर शैक्षिक विशेषज्ञ चिकित्सक, यानी कि आपको काम करना होगा, पढ़ाना नहीं होगा। ठीक है, विभाग द्वारा अधियाचिका कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है। टोटल 65 पद हैं बैकलॉग में और कंटिन्यू में, रेगुलर में बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम है और सीटें दी गई हैं। यहाँ पे अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, आदिम जनजाति, महिला, खेलकूद, जितने भी रिजर्वेटिंग कैंडिडेट इस तरह से हैं, टोटल 15 हैं इसमें। ठीक है, देखिए तो पहला है डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ। दूसरी वैकेंसी है पैथोलॉजिस्ट की। ठीक है, तीसरी वैकेंसी है आपका फिजिशियन की। चौथी है आपका रेडियोलॉजिस्ट की। पांचवी है ईएनटी यानी कि कान, नाक एवं गला रोग। आगे देख लेते हैं। तो फिर है शिशु रोग की वैकेंसी। अगला है आपका सर्जन, मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट। फिर है निश्चेतक, स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनाकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक यानी कि अस्थि रोग, हड्डी वाले रोग। फिर है आपका फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो ये सभी 12 कुल पदों पे वैकेंसी है। टोटल 65 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, देख लेते हैं सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी इन्होंने बोला है कि आपकी जो सैलरी रहेगी वह 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे रहेगी। मतलब कि 5400 प्लस 400, मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी 70,000 प्लस रहेगी। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। ठीक है, 70,000 प्लस रहेगी। और पद जो है आपका अस्थाई है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं है, परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट 60 साल 65 साल जितना होता है वो और उतना तक रहेंगे। परीक्षाएं अवधि जो रहेगी आपकी प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का रहेगा। आगे देख लेते हैं। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए जितने भी हैं 12 पदों, इन सभी के लिए बोला गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, अथवा डिप्लोमा तथा एमडी, एमएस, डीएनबी, ठीक है, अथवा समकक्ष उच्च स्तर की जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमसीएच, डीएम, ठीक है, की डिग्री तथा चिकित्सक के रूप में निबंधित आवश्यक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम उम्र सीमा यहाँ पे आपकी 25 साल होनी ही चाहिए। और उम्र की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2022 तक आप कम से कम 25 साल के होने ही चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो बोला गया है कि अधिकतम उम्र सीमा स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या दिनांक 12/7/2022 के अनुसार इस प्रकार होगी। ठीक है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए उम्र सीमा है 47 वर्ष, दिव्यांगों के लिए है 57 वर्ष, फिर महिलाओं के लिए 48 वर्ष। ठीक है, अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा की महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1, अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 48 साल, 58 साल दिव्यांगों के लिए। फिर देख लेते हैं। तो एसटी एससी पुरुष के लिए 50 साल है और दिव्यांगों के लिए 60 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नोट में बोला गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4 जनवरी 2021 के अनुसार भूतपूर्व यानी कि जो एक सर्विसमैन है उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित उम्र सीमा में 5 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट दी जाएगी अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो। ठीक है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि विशेष चिकित्सक के चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू
अंतर्वीक्षा एवं कार्य अनुभव जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है के लिए निम्नवत अंक प्रदान करते हुए मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, इतने प्रोसेस से आपको टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे और जो मेरिट लिस्ट में आएगा हाईएस्ट मार्क्स उनको लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किनके कितने मार्क्स जुड़ेंगे। तो MBBS में प्राप्तांक के लिए 60 अंक। फिर आगे बोला गया है कि जो आप PG करेंगे स्नातकोत्तर में उच्च डिग्री, उनमें आपको बोला गया है कि NMM से प्राप्त हो के लिए 15 अंक। आगे देखते हैं, तो तीसरा जो आपका लिया जाएगा वह बोला गया है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जो काम किए हैं, नियमित या अनुबंध कोई भी काम किए हैं के आधार पर स्नातकोत्तर की डिग्री धारक द्वारा, इसमें आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू जो होगा इसमें बोला गया है इंटरव्यू अंतर्वीक्षा, इसमें 15 अंक। कुल मिला के 115 अंक का हो जाएगा और इसमें आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे आरक्षण का लाभ अगर आपको लेना है तो इसके संबंध में दिया गया है विशेष जानकारी। ठीक है, विशेष जानकारी मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा जो जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पॉइंट। तो कदाचार यहाँ पे दिया गया है कि आपको कौन कौन से काम वगैरह करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 10। तो परीक्षा शुल्क फी पेमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जो आपका फॉर्म है वह ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। आपको UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपका अमेजन पे, पेटीएम वगैरह। फिर बोला गया है कि आपको जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि जनरल OBC और EWS के लिए 600 रुपये यहाँ पे फॉर्म फी लगेगा। ठीक है, प्लस में बैंक चार्ज जितना भी लगेगा वही 34-35 रुपया लगेगा। ठीक है, और ST SC के लिए यहाँ पे जो है बोला गया कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये है। ST SC के लिए 150 रुपये प्लस बैंक शुल्क जितना भी लगेगा। ठीक है, मतलब कितना लगता है, 35-30 रुपया लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्म फी लगेंगे 600 रुपये जनरल OBC EWS के लिए, ST SC के लिए 150 रुपये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे। एंड अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कब कब क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बोला गया है मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, MBBS डिग्री का प्रमाण पत्र जितने भी हैं ये सारे कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, PG की डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन का डिग्री, फिर आपका सरकारी अथवा निजी जहाँ पे काम किए हैं एक्सपीरियंस की डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकरण पर निवृत्ति आपत्ति मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पे, निःशक्तता प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल हो जाने के बाद आपका जो है अंतिम आता है इम्पोर्टेंट डेट। तो डेट देख लेते हैं कब से कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आवेदन ऑनलाइन फिल होगा। ठीक है, और यह 27 मार्च से स्टार्टिंग हो गया है और 27 के माध्यम से 27 मार्च 2023 से लेकर के 28 अप्रैल तक आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे रात के 11:45 तक। ठीक है, 27 मार्च से 28 अप्रैल तक यानी कि 1 महीने का आपको समय मिल रहा है। फिर बोला गया है कि 28 अप्रैल के बाद दिनांक 2 मई 2023 रात के 11:45 अपराह्न है 11:45 दोपहर तक आप लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, यानी कि फी पेमेंट आप जो है 2 तारीख तक कर सकते हैं, 2 मई तक। ठीक है, फिर बोला गया है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको जो है निम्बडिक डाक या फिर स्वयं हाथों हाथ जाके
कार्यालय यानी कि ऑफिस में इसको जमा करना होगा 15 मई तक शाम के 5 बजे तक। ठीक है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे या आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। या तो आपको स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर आप खुद स्वयं जाके वहाँ पे पहुँचा देंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में पढ़ लें। ठीक है। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इससे जुड़ी मतलब JPSC, JSSC और झारखंड में जितने भी वैकेंसीज आती हैं इनसे जुड़ी कोई भी अपडेट होती है तो मैं इस चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मालूम है क्या करना है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।